इसको ऑस्पिशियस मानते हैं, मतलब ये शुभ का लक्षण है एनडीए सरकार के लिए। जी जितना दिन तक रहेंगे हम लोग को उतना आनंद, हम लोग अपने जीत के प्रति उतना ही ज़्यादा आश्वस्त होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। राहुल गांधी इस वक्त बिहार में हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मताधिकार यात्रा निकाली जा रही है। अब इस यात्रा को लेकर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आ गया है। मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि जब तक राहुल गांधी बिहार में रहेंगे बीजेपी के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। जी हां, मंत्री विजय चौधरी का यह कहना है कि राहुल गांधी जितने दिन बिहार में रहेंगे, अपनी ये यात्रा करेंगे, उतना ही फायदा एनडीए सरकार को होने वाला है। आपको पता है 17 अगस्त से लगातार राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर यात्रा कर रहे हैं। अब इस यात्रा को लेकर मंत्री विजय चौधरी का आज एक बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि राहुल गांधी जितने दिन बिहार में रहेंगे, यात्रा करेंगे, उतना ही फायदा एनडीए को होगा। जी हां, ये कहना है मंत्री विजय चौधरी का। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बिहार में हैं। वोटर लिस्ट से जो 65 लाख नाम काट दिए गए हैं, उनके अधिकार को लेकर ये यात्रा चलाई जा रही है। और इस यात्रा पर तंज कसते हुए, राहुल गांधी पर भड़ास निकालते हुए, राहुल गांधी पर बयान देते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी बिहार में यूं ही यात्रा करते रहे, जितने दिन भी राहुल गांधी बिहार में रहेंगे, उतना ही अच्छा एनडीए सरकार के लिए होने वाला है। राहुल गांधी जितने दिनों तक बिहार में रहेंगे, एनडीए के लिए उतना ही शुभ होगा। तो ये कहना है मंत्री विजय चौधरी का। शुभ शब्द का इस्तेमाल किया है मंत्री विजय चौधरी ने और कहा है कि राहुल गांधी जितने दिन बिहार में रहेंगे, एनडीए के लिए उतना ही शुभ होगा। राहुल गांधी पर मंत्री विजय चौधरी का यह बड़ा हमला है। एनडीए जीत के प्रति और ज्यादा अस्वस्थ रहेगी, ऐसा कहना है मंत्री विजय चौधरी का। मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी जितने दिन बिहार में रहेंगे, एनडीए सरकार जीत के उतने ही करीब रहेगी, जीत के लिए और उत्सुक रहेगी और अस्वस्थ रहेगी जीत के लिए। राहुल गांधी को जननायक बुलाने पर भी उन्होंने चुटकी ली। बिहार में है तो जननायक बन गए हैं, दिल्ली जाते जाते कहीं राष्ट्रपिता ना बन जाए। तो ये कहना है मंत्री विजय चौधरी का। अब बहुत से ऐसे जो नेता हैं इंडिया ब्लॉक के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जननायक है। इसी पर चुटकी लेते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में है तो जननायक है, ऐसा नहीं कि दिल्ली में जाते जाते राष्ट्रपिता बन जाए। तो एक चुटकी जो है वो मंत्री विजय चौधरी ने ली है राहुल गांधी को जो जननायक कहा जा रहा है, इसको लेकर। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एसआईआर का जो मुद्दा है, जो लक्ष्यहीन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो बेफजूल इस तरीके से जो यात्रा है वो निकाल रहे हैं। एनडीए सरकार जीत के प्रति और ज्यादा अस्वस्थ रहेगी क्योंकि अब बिहार में राहुल गांधी है जो एनडीए के लिए काफी शुभ है। राहुल गांधी को जननायक बुलाने पर भी उन्होंने चुटकी ली और कहा कि बिहार में है तो जननायक बन गए हैं, दिल्ली जाते जाते कहीं राष्ट्रपिता ना बन जाए। तो इस तरीके से जो मंत्री विजय चौधरी हैं, उन्होंने हमला बोला राहुल गांधी पर और कहा है कि राहुल गांधी जितने दिन बिहार में रहेंगे, एनडीए के लिए उतना ही शुभ होगा। राहुल गांधी को जो लोग जननायक कह रहे हैं, इसको लेकर भी उन्होंने चुटकी ली कि अभी बिहार में है तो जननायक कहा जा रहा है, दिल्ली जाते जाते कहीं राष्ट्रपिता ना बन जाए। तो इस तरीके से जो चुटकी है वो मंत्री विजय चौधरी ने ली है, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में
मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर उनकी जो ये यात्रा है वो चल रही है और ऐसे में जो मंत्री है विजय चौधरी, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में ये एसआईआर के मुद्दे पर चल रहे हैं वो बिल्कुल लक्ष्यहीन है, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। तो एक बड़ा बयान जो है वो मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी को लेकर दे दिया है। ऑस्पिशियस मानते हैं, मतलब ये शुभ का लक्षण है एनडीए सरकार के लिए। जी जितना दिन तक रहेंगे हम लोग को उतना आनंद, हम लोग अपने जीत के प्रति उतना ही ज्यादा आश्वस्त होते हैं। अब वो तो अब कहे न, जो कुछ दिन में उनको राष्ट्रपति कह देंगे तो हम लोग क्या करें। ये तो इतना देश पर मेहरबानी है न, जो बिहार में थे तो जननायक बना दिए हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे तो उनको राष्ट्रपिता बना दिए। यह तो अब मैंने सोच की समझिए बैंकरप्सी है, सोच का दिवालियापन है, और क्या कहा जा सकता है। ये कोई सही सोच का आदमी ऐसी बात मुंह से निकाल सकता है क्या? सीधी बात। इसलिए ये उनका हमारे सरकार की उपलब्धियां और इस परिप्रेक्ष्य में जनता का जो स्पष्ट रुझान चुनाव से काफी पहले से दिख रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में ये विपक्षी दलों के राजनीतिक हताशा का ही परिणाम है कि लक्ष्यहीन दिशाहीन यात्रा पर अभी सड़क पर घूम रहे हैं। है ना, कोई पूछे तो जो आप क्या चाहते हैं, वो तो कहे कि हम एसआईआर के विरोधी नहीं है, मैंने एसआईआर होने देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और उस दिन की भी याद करिए कि जब ये लोग मैंने खुशी जाहिर कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में इनकी बात सब बात जैसे मान ली, हम उस दिन भी कहे थे जो हमको नहीं समझ में आ रहा। इन्होंने कहा कि एसआईआर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल सही है, होना चाहिए। इन्होंने कहा कि समय गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, समय चुनने का अधिकार चुनाव आयोग का है, वो भी सही है। ये लोग कहे कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अकारण संवैधानिक संस्था को बदनाम नहीं करिए। इससे बड़ी फटकार और क्या होती है? ये तो समझने की बात। लेकिन एक जबरदस्ती खुशी का चेहरा बना के कहे, लेकिन फिर सड़क पर पहुंच गए। जो जीवित हैं अगर उनका नाम काट दिया गया है तो ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने कितने दिन पहले से कह रहा है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर इसी के लिए दिया गया है कि जो जीवित हैं अगर उनका नाम काट दिया गया है या छूट गया है, उसका आप दे दीजिए, हम जोड़ देंगे। इतना सीधा निदान क्यों नहीं समझ में आता है? इससे भी सीधा कोई निदान होता है क्या? है? अरे आधार वैलिड क्या है, इसके बारे में भी बड़ी स्पष्टता है कि आधार कार्ड या कहीं का निवासी होना ये अलग चीज है, लेकिन सिर्फ कोई आदमी पटना में रहता है इससे पटना का वोटर नहीं होता है। हमारा संविधान कहता है कि वोटर बनने की पहली अर्हता जो होती है, क्वालिफिकेशन, नागरिक होना होता है, सिटीजनशिप है उसका आधार। कानून, हमारा संविधान और कानून फर्क करता है किसी व्यक्ति में और किसी नागरिक में। इतना तो जरूर ललका एगो किताब डायरी जैसा हाथ में सबको घुमाते हैं, लेकिन अपने भी तो एक बार पढ़ लें कि उसमें संविधान कैसे इस देश में किसी व्यक्ति और नागरिक में फर्क करता है, ये तो समझना चाहिए। तो राहुल गांधी बिहार में तो काफी चर्चा हो रही है, लंबे समय तक रहेंगे आप लोग, चर्चा नहीं हो रहा है? ये सच पूछते हैं तो हम लोग इसको ऑस्पिशियस मानते हैं, मतलब ये शुभ का लक्षण है एनडीए सरकार के लिए। जी जितना दिन तक रहेंगे हम लोग को उतना आनंद, हम लोग अपने जीत के प्रति
व्यक्ति उतना ही ज्यादा आश्वस्त होते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री